हेलो गाइस, वेलकम टू दी अनोदर व्लॉग। एंड आज मैं आपको ले आया हूँ लोटस टेम्पल। एंड आज हम इसको पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखने वाले हैं लोटस टेम्पल के अंदर क्या है। यहाँ की सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। पूरा एरिया मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेंटर है वो भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, कोशिश करूँगा मैं वहाँ भी जाऊँगा। पूरी वीडियो में जुड़े रहना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना भाई। यहाँ का एंट्रेंस, टिकट प्राइस या टिकट प्राइस है भी या नहीं, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा होने वाला है एंड आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हो, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो भाई लोगों, कालका मंदिर के गेट नंबर 1 से एग्जिट ले लिए हमने। एंड अभी हम चलना है इधर, देन उधर से हम एग्जिट लेने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे पार्किंग का एरिया भी है। अगर आप अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो तो यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो। बाय रोड आ रहे हो अगर, तो यहाँ पे भी पार्किंग अवेलेबल है। अगर आगे चल के मैं आपको दिखा दूँगा, वहाँ भी पार्किंग अवेलेबल है। फिलहाल हम कालका मंदिर के गेट नंबर 1 से एग्जिट ले चुके हैं और अब चल रहे हैं हम अपना रोड की तरफ। तो भाई मेट्रो की जो पार्किंग है, यहाँ पे जो कार की पार्किंग होने वाली है वो 30 रुपये होने वाली है और स्कूटर की अपना 15 रुपये होने वाली है। तो भाई आप जैसे मेट्रो स्टेशन से बाहर आओगे तो आपको चलना है राइट में। राइट में आगे की चलने के बाद ही कालका मंदिर भी है, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। एंड आगे चल के फिर अपना थोड़ा सा लोटस टेम्पल है। यहाँ से रिक्शे वगैरह भी आपको बोलेंगे कि हम ले चलते, लेकिन उनकी बातों में नहीं आना है। जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर है, 2 या 3 मिनट्स में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो भाई लोगों, अगर आप कालका मंदिर जाने की भी सोच रहे हो तो वहाँ पर जाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हो और प्रसाद वहाँ पर जाकर चढ़ा सकते हो। हमें यहाँ है लोटस टेम्पल। तो अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं लोटस टेम्पल पहुँच के जल्दी से। तो भाई थोड़ा आगे चलने के बाद ही कालका जी का मंदिर आ चुका है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अंदर जाके दर्शन भी कर सकते हो भाई, लेकिन अभी हमें और आगे की चलना है। तो भाई देखो, मंदिर वहाँ है एंड मंदिर के दर्शन जाने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ तक काफ़ी दूर तक लाइन लगी हुई है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि आज जो है भाई सैटरडे है और सैटरडे के दिन ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। अगर आप आए हो तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। भाई थोड़ी दूर चलने के बाद ही हम पहुँच चुके हैं मंदिर के एंट्रेंस गेट पर। कमल मंदिर का एंट्रेंस गेट है। अभी यहाँ पर लाइन भी नहीं लगी हुई है और यहाँ की एंट्री ऑफ कोर्स फ्री है। यहाँ पर अंदर जाने का हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता गाइस। तो भाई इधर से अपनी एंट्री होने के बाद हमारी एंट्री हो चुकी है लोटस टेम्पल के गार्डन के अंदर। एंड सामने विजिबल है हमारा लोटस टेम्पल। एंड गाइस अभी रास्ता जो है वो इधर से, हम किधर भी अपनी मर्ज़ी से नहीं चल सकते हैं इधर। तो अभी हमें उधर जाने के लिए रास्ता फॉलो करना होगा। तो धीरे धीरे हम इस रास्ते को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे चल के क्या मिलता है देखने के लिए भाई। गाइस अगर आपको टॉयलेट जाना है तो आप इधर से भी जा सकते हो। इधर टॉयलेट जाने के लिए रास्ता है, लेकिन मंदिर जाने के लिए हमें इधर से चलना पड़ेगा लोटस टेम्पल के लिए, क्योंकि टूरिस्ट जाते हुए दिख रहे हैं। इधर से ये रास्ता फॉलो करते हुए चलना है हमें। और भाई काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। अक्सर ऐसी जगहों पे, दिल्ली में जो जगह है वहाँ पे इतना क्राउड देखने नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड है भाई, जो कि मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है क्राउड तो। सो गाइस ये है लोटस टेम्पल का फ्रंट व्यू, आप देख सकते हो। अभी हम इसकी हिस्ट्री जानने के लिए और इसके बारे में जानने के लिए हम जाने वाले हैं यहाँ के इन्फॉर्मेशन सेंटर में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सेंटर में हमें यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है लोटस टेम्पल की। तो अभी चलते हैं लोटस टेम्पल के इन्फॉर्मेशन सेंटर के अंदर और देखते हैं इन्फॉर्मेशन इस लोटस टेम्पल की, क्योंकि हम अपने पास से कुछ भी नहीं बोलेंगे। सही जानकारी देने के लिए आपको सही जानकारी हमें पहले खुद प्राप्त करनी पड़ेगी। भाई वीडियोग्राफिंग अलाउड नहीं है तो चुपके से बना रहा हूँ वीडियो। यहाँ पे मैं सब कुछ देख दाख के आपको बताता हूँ बाहर निकल के। भाई ये है इसका स्ट्रक्चर लोटस टेम्पल का। ड्रोन से अगर देखोगे तो ऐसा दिखेगा भाई। तो भाई ये इसका कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। जब इसको बनाया जा रहा होगा धीरे धीरे, कुछ शुरुआती दौर में ऐसा दिख रहा होगा अपने। तो भाई यहाँ के इन्फॉर्मेशन सेंटर में से मैं आ चुका हूँ और जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है। ये टेम्पल जो है भाई भाई धर्म के लोगों ने बनवाया था और इसका जो निर्माण हुआ था भाई वो 1986 में, सन 1986 में इसको पूरी तरह से बना के तैयार कर दिया गया था और ओपन हो गया था सभी रिलीजन के लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे बहाई धर्म के लोग आ सकते हैं, यहाँ पे किसी भी रिलीजन का व्यक्ति आ सकता है और यहाँ पे बैठकर ध्यान लगा सकता है। मंदिर के अंदर आपको कोई भी मूर्ति या स्टेचू वगैरह नहीं देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उनकी जो वर्शिप होती है वो बिना मूर्ति से नहीं होती है, वो बिना मूर्ति की होती है। और इस मंदिर के अंदर 1300 से ज़्यादा लोग भाई आके एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। अभी अंदर जाके आपका माहौल दिखाता हूँ, अगर वीडियोग्राफी अलाउड हुई अंदर। वैसे मुझे नहीं लगता अलाउड होगी। बाकी यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी पीसफुल है। चारों तरफ ग्रीनरी है, ये गार्डन्स हैं और ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। सामने अपना लोटस टेम्पल है।
तो भाई जगह तो काफ़ी अच्छी है, मतलब पीसफुल है, और लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग हैं आज के दिन, शायद मैं गलत दिन आ गया हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन जगह काफ़ी ठीक है भाई। अभी आगे चल के देखते हैं वहाँ का व्यू कैसा दिखता है और वहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है ऊपर जाके। भाई यहाँ पे काफ़ी कलरफुल फ्लावर्स देखने को मिले हैं हमें, रंग बिरंगे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो कि देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं भाई लोग। और हम कमल मंदिर के धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं, अभी और नज़दीक चलते हैं भाई। सो गाइस लोटस टेम्पल पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, और यहाँ से जो है ना हमें ये थैला लेना है, उसमें अपने शूज़ निकाल के रख देने हैं क्योंकि अंदर शूज़ अलाउड नहीं है। तो अभी इसमें लेते हैं यहाँ से एक थैला, एंड उसको फिर हम इसमें अपने शूज़ रख के अपने हाथ में पकड़ के जाना है इसको, थैले को यहाँ कहीं भी नहीं रखना है, अपने साथ ही इसको कैरी करना है हमें अंदर तक। तो भाई हमने अपने शूज़ इस थैले में रख लिए हैं और हम चल रहे हैं अब लोटस टेम्पल की तरफ। ये थैला मैं ज़्यादा देर कैरी नहीं कर सकता हूँ, तो मैं पकड़ा देता हूँ अपने छोटे भाई को। ये पकड़ेगा, हम आराम से अपना ब्लॉग शूट करेंगे भाई। तो भाई ये देखिए लोटस टेम्पल की सीढ़ियाँ, और हमें इसके ऊपर जाना है अभी, और देखते हैं ऊपर जाके हमें कैसा व्यू मिलने वाला है गाइस। तो भाई हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं लोटस टेम्पल के, और ऊपर आ चुके हैं। यहाँ साइड में भाई ये पॉन्ड्स बनी हुई है, ये चारों तरफ है इसके, ये आर्टिफिशियल पॉन्ड्स हैं। और भाई आपकी ये जो इसके पेटल्स देख रहे हो, ये पूरे 27 पेटल्स है इसके अंदर, 3-3 के ग्रुप में, पूरे टोटल 9 ग्रुप हैं, तो उसके पेटल्स बनी हुई हैं। और यहाँ के भाई यहाँ पे तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। बाकी अभी चलते हैं नीचे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही है मुझे गाइस, तो अभी चल के देखते हैं नीचे का क्या सीन है, ऊपर कैसे जाना है, शायद वहीं से जाना है, चलते हैं वहीं। चलो तो देखिए गाइस, इधर भी एक पॉन्ड बना हुआ है और साइड में एक पॉन्ड बना हुआ है। अब लोग यहाँ पे बैठ के आराम फरमा रहे हैं, एंड ये शायद ऊपर जाने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है, शायद ऊपर जाते हैं ग्रुप के साथ, मुझे लगता है। यहाँ पे ऊपर जाने के लिए आई थिंक वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी कुछ व्यू ऐसा शांति वाला है, आराम वाला है, यहाँ पे बैठ के आराम कर सकते हो। बाकी अभी मुझे नहीं पता ऊपर जाने का क्या सीन शॉट है। तो भाई अभी लोग ऊपर जाने स्टार्ट हो गए हैं, देखो वहाँ से, एंड अभी हम लाइन में लगे हुए हैं, हम भी बस चलते हैं लोगों के पीछे पीछे ऊपर की तरफ। चलो भाई धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे हम, और चलते हैं लोटस टेम्पल। तो भाई ऊपर पहुँचने वाले हैं हम, लोटस टेम्पल के अंदर एंट्री करने वाले हैं, बस ऊपर पहुँच गए हैं, एंड काफ़ी सारे लोग अंदर जा रहे हैं भाई, मुझे नहीं लगता अंदर जगह है भी या नहीं। बाकी आप यहाँ से व्यू देख सकते हो, पूरा आसपास का पूरा गार्डन जो है यहाँ पे, ग्रीनरी पूरी दिख रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर्टिफिशियल बॉन्ड्स चारों तरफ है, इधर भी है इधर भी है। भाई यहाँ पे और लाइन लग चुकी है भाई, कितनी लाइन लग रही है अंदर जाने के लिए भाई, इतनी गर्मी में लाइन पे लाइन लगानी पड़ रही है यहाँ। तो भाई हमने ले लिए एक सीट, और अब यहाँ पे अपने शूज़ वापस पहन लेने हैं, और इनका थैला यहाँ पर वापस रख देना है भाई। सो गाइस अंदर की विज़िट पूरी हो चुकी है, और अंदर का जो माहौल है वो काफ़ी शांति वाला है, एकदम पीसफुल है। काफ़ी सारी कुर्सियाँ हैं अंदर, वो भी मार्बल की बनी हुई हैं। और भाई ये पूरा मंदिर जो है वो सफ़ेद मार्बल का बनाया गया है, जो कि ग्रीस से लाया गया था, उस मार्बल का ये मंदिर बना था। तो अंदर तो काफ़ी पीसफुल माहौल है भाई, एंड अंदर आप बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हो अच्छी खासी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी कुछ गिर रहा है किसी का सामान, तो उसकी आवाज़ पूरे मंदिर में गूंज रही है अंदर। तो भाई अंदर काफ़ी शांति वाला माहौल है, और अंदर एकदम शांति कर चुपचाप बैठना पड़ता है, वीडियोग्राफी अंदर अलाउड है नहीं। थोड़ी बहुत मैंने शूट कर ली है, वैसे मैं आपको ब्लॉग में डाल दी होगी मैंने। तो बस अंदर तो और कुछ नहीं था, अंदर बैठ के सिर्फ मेडिटेशन कर सकते हैं हर धर्म के लिए। और अंदर एक ऊपर इनका बहाई धर्म का एक लोगो भी बना था, जो कि मानवता की एकता को दर्शाता है भाई। इधर से एंट्री हुई थी ऐसे, अंदर से फिर एंट्री करके हम अंदर से घूम के ऐसे आ गए हैं इधर। एंड इधर से देखो वो वापस से सामने इंफॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ से वो एग्जिट गेट है फिर। तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है, काफ़ी साफ़ सफाई का काफ़ी ख्याल रखा गया है भाई इसी चीज़। अरे आंटी गिर गई भाई, आंटी गिर गई भाई, आंटी गिर गई। अरे आंटी लंगड़ा रही हैं भाई, ओ शिट, आंटी लंगड़ी ही हैं इसलिए गिर गई, सॉरी सॉरी, अल्लाह माफ़ करे। यहाँ पे साफ़ सफाई का काफ़ी ख्याल रखा गया है, क्योंकि लोगों को पार्क में जाना अलाउड नहीं है, शायद इसीलिए यहाँ पे साफ़ सफाई इतनी बरकरार है। इन रास्तों पर ही चलना अलाउड है, तो इसीलिए शायद इतना सब कुछ मेंटेन है यहाँ पे। तो भाई ये था अपना कमल मंदिर, इसके अंदर हमने आपको जाकर दिखा दिया है जो भी हमें देखने को मिला। बाकी अब चलते हैं वापस एग्जिट की तरफ, एंड रास्ते में देखते हैं अगर हमें कुछ यूनिक देखने को मिलता है तो वो हम आपको ज़रूर दिखाऊँगा भाई। तो भाई ये वही रास्ता है जहाँ से हम आए थे और वापस जा रहे हैं, वो रही पीछे की तरफ लोटस टेम्पल। तो गाइज़ ज़्यादा कुछ खास था नहीं यहाँ पे, जो था मैंने वो आपको दिखा दिया है, और बाकी कुछ देखने लायक नहीं है यहाँ पे। काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो, क्योंकि ये लोटस टेम्पल दिल्ली की सबसे ज़्यादा मशहूर जगह में से एक है। तो यहाँ पर आप ज़रूर आ सकते हो।
बल्कि अगर आप दिल्ली घूमने आ रहे हो, फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो यहाँ तो आना बनता ही है भाई, एक बार ज़रूर आना। रिकमेंडेड है एंड एंट्री फ़ी कोई है नहीं है, एंट्री फ्री है। तो टिकट प्राइस भी कुछ टेंशन लेने वाली लोड नहीं है, ज़रूर आना भाई। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली है, कुछ पसंद आया है, वीडियो ठीक ठाक लगी आपको, तो वीडियो लाइक कर दो। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो, आई विल आंसर यू डेफिनेटली। एंड भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलने वाली है। नई नई जगह मैं जाने वाला हूँ और आपको भी अपने साथ घुमाने वाला हूँ। मिलता हूँ नई वीडियो में एक नई जगह के साथ। टाटा बाय बाय।